नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राहुल गांधी ने आज मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इसे गेम चेंजर बता रही है। वैसे भी राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज ही के दिन कांग्रेस के तथाकथित दुकान या यूं कहें कि कुनबे से बड़े बड़े नेता किनारा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा ने आज कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ दी। सुबह सुबह ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ और उनके परिवार का 55 साल का एसोसिएशन खत्म कर रहे हैं। बात यहां तक होती तो भी ठीक थी। कांग्रेस के छोड़ने के अभी कुछ ही घंटे नहीं हुए थे कि देवड़ा फौरन शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए और ऐलान कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के विजन से काफी प्रभावित हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें कांग्रेस की कहानी बयां कर रही हैं। सवाल यह है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी क्या करनी पड़ेगी? लोकसभा चुनाव से पहले यह अच्छे संकेत नहीं है, खासकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से बड़े नेता किनारा कर रहे हैं। तो ऐसे में आज की बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए? आइए जल्दी से नजर डालते हैं और देखते हैं आज के जरूरी सवाल। 2024 में कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या और बढ़ने वाली है, और क्या अभी हम सिर्फ मिलिंद देवड़ा को देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ और नेता हो सकते हैं? भारत जोड़ो निकले राहुल के लिए कांग्रेस को जोड़ना कितना मुश्किल होगा? क्या कांग्रेस के अंदर वो मजबूती बनाकर नहीं रख पा रहे हैं? इससे पहले भी हमने कई कद्दावर नेता को देखा है जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, जो राहुल गांधी के मित्र हुआ करते थे। मिलिंद देवड़ा के बाद कुछ और बड़े नेताओं के छोड़ने की भी खबर आ सकती है। क्या कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ की स्थिति हो सकती है, वो भी 2024 के चुनाव से पहले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि बीजेपी के पक्ष को मजबूत करती नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। बुरा वक्त और कांग्रेस लगता है एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। सितारे गर्दिश में हो तो कैसा होता है, कांग्रेस इसकी मिसाल बन चुकी है। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। मणिपुर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे तो मुंबई में उन्हें बड़ा झटका लग रहा था। सबसे करीबी साथियों में से एक मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट का दामन थाम रहे थे। मिलिंद जी देवड़ा साहब, आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कट्टर कांग्रेसी रहे मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। शिंदे गुट का हाथ थामने के बाद देवड़ा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत मजबूत हो रहा है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को फिर श्री राम की याद दिलाई। कहा कि राम का बार बार अपमान महंगा पड़ा है। प्रभु श्री राम का प्रकोप शुरू हो चुका है। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। जब से मैं जानता हूं ये कांग्रेस से जुड़े थे, पारिवारिक वैचारिक सबका सम्मिश्रण था, लेकिन क्या ही कहा जाए, जब कोई दल सत्ता से बाहर होता है फिर वही बात याद आती है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। लगातार झटके पर झटका कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बुरी हार से हालत पतली है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भी फायदा नहीं दिखा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन आज के दिन देवड़ा ने साथ छोड़ दिया। क्या 2024
कांग्रेस का राहुकाल है? इसी सवाल के साथ पेश है आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये प्रकोप है प्रभु श्री राम का, जिस तरह से न्योता ठुकराया गया। आइए जानते हैं इस तरह के एलिगेशंस क्यों कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। जल्दी से नजर डालते हैं। राहुल के एक और करीबी छोड़कर जा चुके हैं मिलिंद देवड़ा, जिनके परिवार का 55 साल का एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव था। मिलिंद देवड़ा ने शिंदे गुट का हाथ थाम लिया और प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। कहा भारत ने जिस तरह से तरक्की की है उससे वो काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि मैं विकास के रास्ते पर जा रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव राजनीति के उन्होंने संकेत दिए। एक तरह से अगर दबी जुबान में या छिपे शब्दों को समझने की कोशिश की जाए तो मोदी जी ने भारत को मजबूत किया है, यह भी कहना था मिलिंद देवड़ा का। यानी जिस तरह से मंच पर आकर खुले दिल से उन्होंने केंद्र सरकार के काम की तारीफ की, जिस तरह से बाकी चीजें सामने रखी, उससे क्लियर इशारा मिलता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहे थे। प्रभु श्री राम का प्रकोप शुरू हो गया, प्रमोद कृष्णम का कहना है। यह अभी बयान हमने आपको सुनवाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराया गया, तो प्रमोद कृष्णम डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो ये बताते हैं कि कांग्रेस की परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है। कई युवा चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ गए। इससे पहले भी ये फेहरिस्त काफी लंबी है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, इसके अलावा कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जो कि धीरे धीरे एक एक करके पार्टी को छोड़ते रहे और दूसरी पार्टियों में जाते रहे। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद जा चुके हैं, दो नाम और आपके सामने हैं। तो इससे भी कांग्रेस को 2024 में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल के लिए कांग्रेस को जोड़े रखना क्या बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और क्या राहुल गांधी के लिए असली चुनौती यही है कि वो कांग्रेस के कुनबे का विस्तार कर पाए, कांग्रेस को मजबूत कर पाए, भारत जोड़ो यात्रा के बनस्पत? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि आज जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि मणिपुर से राहुल ने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी इसे कहा जा रहा है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस वक्त राहुल गांधी को है।